नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा सोशल साइट्स। इस वक्त हम सांचौर की राजनीति पर कुछ चर्चा करेंगे। हमारे साथ में एक शख्स हैं, उनसे भी परिचय करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जीवाराम चौधरी जिनको राजनीति में जिन्होंने लाया, उनके सपुत्र हैं हरीश चौधरी, जो भाजपा युवा मोर्चा में पदाधिकारी हैं और लंबे समय से सांचौर विधानसभा से भाजपा से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। 1 साल भर के बाद में चुनाव होने वाले हैं राजस्थान विधानसभा के, और सांचौर विधानसभा से ये अपनी दावेदारी मजबूती से संगठन के सामने रख रहे हैं। इनके क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर ये टिकट की मांग कर रहे हैं, सारे पहलुओं पर बात करेंगे हम। पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे साइट्स पर। धन्यवाद। सर, हम पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं, आप अपना डिटेल्स में परिचय दें कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, आप पूरा क्या नाम लगाते हैं और कहां से आते हैं। मेरा नाम हरीश चौधरी है। फादर का नाम ईश्वराम चौधरी। 40 साल से कृषि मंडी में मेरे पिताजी का व्यवसाय है। मेरी शिक्षा दीक्षा शुरुआत में सांचौर से ही हुई है। 12th यहाँ की हायर सेकेंडरी से की है। उसके बाद में जोधपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, BSc वहां से की है मैंने। उसके बाद जोधपुर यूनिवर्सिटी से LLB की है। जोधपुर यूनिवर्सिटी में GS का इलेक्शन भी लड़ चुका हूं मैं। और इसी तरह मेरी पूरी छात्र राजनीति में आप किसी पद पर रहे हैं जो एक राजनीति का पड़ाव था, ऐसा कुछ आपने किया उस समय? कोई चुनाव वगैरह लड़ा हो या फिर? मैं जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा था, उसमें मेरी जीत नहीं हो पाई है। उस समय आप कौन से संगठन से लड़े थे? ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो अभी आप सांचौर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दें, लेकिन क्यों दें? भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने ऐसा क्या किया है? ऐसा है, हमारे संगठन में क्यों दे या ना दे वाला कोई शब्द नहीं होता है। संगठन का हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा रख के अपने लिए कुछ न कुछ उससे उम्मीद रखता है। मैं अपने बाल्यकाल से संघ से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद में अखिल भारतीय संगठन के इसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन से जुड़ा। उसके बाद में युवा मोर्चा में मैंने काम किया है। उसके बाद में OBC मोर्चा में काम किया है। और पार्टी जो भी जिम्मेवारी देती है वो अपने तहे दिल से जितनी हम निभा सकते हैं उसके निभाते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि आपने जो चुनाव हुए इससे पहले अन्य राज्यों में, वहां पर आपने किसी प्रभारी की भूमिका भी आपने अदा की है? हाँ, पिछले चुनाव में मैं हिमाचल में मेरे को वहां का प्रभार मिला था। वहां पर मैंने अपने पार्टी की उम्मीदवारों के प्रति कोशिश की। इस बार में मेरी जिम्मेवारी गुजरात में भी थी, तो मैंने यहाँ पर थराद में भी कुछ कोशिश की, कुछ सूरत में की, अहमदाबाद में की। काफी जगहों पर मैं अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ, और जहां पर भी मुझे पार्टी ने जो भी निर्देश दिए उनकी अनुपालना मैंने अपनी तरफ से की। यहाँ से सांचौर की अगर बात करें तो सांचौर विधानसभा से आपकी ही जाति के पहले से ही 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें जो वर्तमान में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है देवजीएम पटेल, वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। फिर दानाराम चौधरी है, जिनको पिछली बार टिकट दिया था और वो चुनाव हार गए थे, वो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और जो पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी है, जिन्होंने पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था, वो भी भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो 3 लोग तो वो हो गए, फिर चौथे आप हैं। तो उन तीनों में से आप 1% ज्यादा आपकी योग्यता क्या है, क्या मतलब उसके लिए आप क्या हैं? तो थोड़ा वो दर्शकों को बताइए कि आपने। हम किसी परिवारवादी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को टिकट मांगने का, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। बिल्कुल ठीक है। पार्टी का कोई क्राइटेरिया जिसमें हर व्यक्ति अपने लिए टिकट मांगता है या अपने लिए चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा बनता है। पार्टी या संगठन के प्रति विश्वास जताते हुए जैसे और लोग टिकट मांग रहे हैं, वैसे हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं। और हमने अपने जीवन के करीबन 25 साल पार्टी के साथ में पार्टी को समर्पित किए हैं। इसलिए हम अपने लिए दावेदारी जता रहे हैं। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो हम पार्टी संगठन के पूरी तरह से साथ है। पार्टी जिस व्यक्ति को भी अपना उम्मीदवार बनाएगी हम उसके साथ हैं। जीवाराम चौधरी हैं,
जो जिस समय राजनीति में आए उस समय आपके पिताजी ने उनको राजनीति में लाया था, उन्होंने उनको चुनाव लड़ाया था आपके पिताजी ने। तो क्या आपके पिताजी है वो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और उनकी क्षेत्र में अच्छी पैठ भी है, तो क्या उसका फायदा आपको मिलेगा पार्टी में? ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति चुनाव लड़ाते हैं, हर व्यक्ति अपनी इच्छा से आता है, उसको ठीक है, उसको एक मित्रता के नाते सहयोग करता है व्यक्ति। उसमें स्पेशली जीवाराम जी अपनी मर्जी से आए थे, उन्होंने अपनी मेहनत की, उन्होंने भी अपना सब कुछ लगाया पार्टी को। कई बार उनके साथ में जीत भी मिली, हार भी मिली, पार्टी के लिए भी काम किया उन्होंने। और रही सहयोग की और उसकी बात पिताजी की, तो वो 30 साल से मेरा कृषि मंडी में अनाज का काम है, हमारा किसानों से सीधा संपर्क रहता है। तो सांचौर की इस भूमि पे लगभग ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो हमारे परिवार से जुड़ा हुआ नहीं होगा। ठीक है, पिताजी को अपने उम्र में राजनीति का कोई इतना ज्यादा था नहीं, उन्होंने ठीक है सामाजिक कार्य किए। वो हमारे सामाजिक संस्था सांचौर में जहाँ भी अपनी धर्मशाला बनी तो भी उन्होंने अपने 5-7 साल लगा के सहयोग किया। हमारा हॉस्टल बना तो भी सहयोग किया। वो बेसिकली राजनीति में कम इंटरफेयर करते थे, वो ज्यादातर सामाजिक कार्यों में भाग लेते थे। बिल्कुल। और उन्होंने जो किया उसका लाभ तो ऑफिशियली मिलता ही है, मिलेगा ही, इतना पूरा हमें विश्वास है। वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले ही जन आक्रोश रैली निकाली थी, तो हमने यह सांचौर में देखा कि उस समय आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन आपके कार्यकर्ता वहां थे। लेकिन 2 नेता वहां पर मौजूद थे, धनाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी। लेकिन दोनों के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हमें नजर आ रही थी कि वहां जीवाराम जी चुप्पी छाते हुए बैठे थे, उन्होंने स्पीच भी नहीं दी और लोग भी बहुत कम समय मात्रा में आए थे। तो क्या इसका फायदा आपको मिल सकता है कि आगे इस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है? ऐसा कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक बहुत बड़ा संगठन है। हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी के किसी सीएम को भी अगर चेंज किया जाता है तो वहां भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। बाकी पार्टियों में ऐसा नहीं होता, जैसे आप राजस्थान में देख ही रहे होंगे 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पार्टी जिसे अपना प्रतिनिधि निर्धारित करेगी, बाकी हम लोग सारे उनके साथ मिलकर चलेंगे। तो इसमें लाभ आने वाला कोई सिनेरियो नहीं होता सर। जैसा अभी आपने बताया कि कांग्रेस में 2 लोग लड़ रहे हैं, उसी तरह भाजपा में भी 2 लोग लड़ रहे हैं। आप नहीं बताएंगे, लेकिन हमारी नजरों में वो लड़ रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल यही रहेगा कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, आप एक युवा है, युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं, आप सेंटर के जो भाजपा के नेता है या संगठन के जो पदाधिकारी, उनसे भी आपकी सीधी बातें होती रहती है, उनसे मुलाकात होती है, कहीं जिम्मेदारी को लेकर उनसे चर्चा भी होती है। तो क्या राजस्थान में क्या होने वाला है? राजस्थान में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। इसमें सारे कार्यकर्ता मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और हमारा जो संगठन है वो एक सिंगल अर्जुन के आंख की तरह एक निशाना निर्धारित करके मोदी जी के नाम पर कमल के फूल पे वोट देगा। राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, राजस्थान से गुजरी है। तो आपको क्या लगता है कि उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और कांग्रेस को उसमें फायदा होगा? आज तक के रिकॉर्ड में राहुल गांधी जी की किसी यात्रा या किसी वक्तव्य से कांग्रेस को फायदा हुआ है? हमेशा भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, इस बार भी हुआ। तो आप मानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से आने वाली सरकार है वो भाजपा की बनेगी राजस्थान में? बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। तो ये थे हरीश चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी है, और इन्होंने पिछले कई समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए विभिन्न प्रदेशों में पार्टी ने जो इनको जिम्मेदारी दी उसका निर्वहन किया, और पिछले कई समय से ये सांचौर विधानसभा में अपनी दावेदारी कर रहे हैं, यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। इनके पिताजी है वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो क्या निर्णय लेता है, क्या इनको टिकट मिलती है या फिर आगे की जो भी परिस्थितियां होगी वो देखने वाली